और मैं एक बात और पूछना चाह रहा था कि पीआर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें तो सारी ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज लगी रहती हैं, आपका क्या कहना है इस पे? पीआर का मतलब किस तरीके से? जो जैसे सेलिब्रिटीज पीआर रहती है उनकी, कि आजकल तो शायद से आर्टिकल भी थोड़े से मैनिपुलेट होके छपते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं डिफरेंशिएट कर दूं, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं एज अ टूल, ठीक है, वो एक टूल है, बट हम लीड जनरेट एजेंसी है, मैं बोलूँगा। अच्छा, बेसिकली आपका लीड का काम? हाँ, लीड जनरेट एजेंसी है, मतलब अगर आपको लीड चाहिए, ठीक है, आपको लीड का वॉल्यूम बढ़ाना है, लीड की क्वालिटी बढ़ानी है, तो मेरे पास आ जाओ। अच्छा। अगर ऐड चलवानी, दूसरे के पास चले जाओ, ठीक है, ऐड में पैसा फूकना, दूसरे के पास चले जाओ। लीड, ऐड से लीड चाहिए। मैं नहीं कह रहा मैं ऐड नहीं चलाता, बिल्कुल चलाते हैं ऐड। यूट्यूब एड्स पे तुमने 3 करोड़ रुपए स्पेंड किए खुद के, 10 करोड़ की सेल करी हुई है, तो वो ऐड तो आप कहीं भी चलो, ऐड तो ठीक है, बट 2 लाख लीड उसने जनरेट करी थी, तो कहने का मतलब ऐड तो ठीक है, बट कहने का मतलब हमारा जो मेन है वो हम रिजल्ट ड्राइव करने की हमारी कोशिश रहती है कि भाई लीड, अगर लीड चाहिए मेरे पास आ जाओ, वो भी ऐसी वैसी जंक लीड नहीं, स्केल पे क्वालिटी लीड्स। ऐड में पैसा फूकना है तो 50 एजेंसी पड़ी है, मतलब डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सब अच्छा है, बट हमारा जो फोकस है वो हम लीड्स पे ही फोकस रखते हैं। तो जैसे जो मेजर कंपनीज होती हैं, हाँ, उनकी तो काफ़ी एड्स आती हैं। देखिए एड्स तो अच्छी चीज़ है ना, एड्स जब तक नहीं चलाएंगे तो लीड कैसे आएंगी, सेल्स कैसे आएंगी? या आप कोई और मार्केटिंग मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो एड्स इज अ मीडियम टू रीच, तो वो तो यूज़ करना ही है, वो तो हम भी यूज़ करते हैं, बट कहने का मतलब एड्स से वो रिजल्ट निकलवाना, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड आपका ये है कि मेरा अल्टीमेटली हाँ, लीड जनरेशन का है, देखिए आखिर एड, में आपको इंक्वायरी जो आपकी कन्वर्ट होगी वो आपका है। जैसे ऐड चलाने में क्या है, मैं आपको सिंपल बताऊंगा। कोई भी जाए यूट्यूब पे देखे वीडियो, ठीक है, देख करके मेटा पे अकाउंट बनाए, मेटा एड्स के ऊपर गूगल एड्स पे अकाउंट बनाए, कोई भी चला के पैसा फूक के कर सकता है, ठीक है, और ठीक है, मतलब ये सब हो सकता है, बट कहने का मतलब है कि उससे रिजल्ट निकालना वो एक बड़ी चीज़ है ना। मतलब गूगल आपसे लीड पे चार्ज नहीं करता, गूगल आपसे सीपीएम पे, सीपीसी पे चार्ज करता है, बट अगर आप किसी एक्सपर्ट को उसमें लगा रहे हैं तो कहने का मतलब है वो लीड पे ऑप्टिमाइज करे आपके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि गूगल का जो गूगल भी ऑप्टिमाइज कन्वर्जन पे करता है, बट कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो लीड्स पे वो तो आपको लीड्स पे एक वो देना, गूगल आपको लीड्स पे कोई नहीं देता, बट कहने का मतलब ऐड तो कोई भी चला लेगा, वो तो कोई भी आप गूगल पे यूट्यूब पे वीडियो देखें, थोड़ा बहुत सर्च करें, थोड़ा बहुत, या किसी बहुत लोगों से चलवा भी सकते हैं, बट ऐड चलाना तो वो सबके लिए इजी, टारगेटिंग करना, क्रिएटिव बनाना, बट कहने का मतलब है वो क्रिएटिव जो ऐड पे आप चला रहे हैं, वो ऐड जो आप चला रहे हैं उससे वो रिजल्ट आ रहा है, डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है जो आप चाहते हैं, लाइक लीड्स हो गया, बट तो वही हमारा एक्सपर्टीज है कि हम लीड्स, उसके थ्रू लीड्स निकालने में एक्सपर्ट हैं। और आपने जैसे बताया, जैसे बहुत से लोग मेटा पे काम करते हैं, यूट्यूब पे भी ऐड चलवाते हैं, तो उनका सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होना क्या इम्पोर्टेंट है, अगर किसी को भी अपने कोई सर्विसेज बेचनी है या सेल आउट करनी है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। अच्छा। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो 10-10 करोड़ का रेवेन्यू मंथ का भी कर चुके हैं, और शायद अभी भी कर रहे हैं, मुझे अभी नहीं पता, बट पहले मैंने रिसर्च किया था, 10-10 करोड़ का, 12-12 करोड़ का रेवेन्यू मंथ का कर रहे हैं सर्विसेज में, कोचिंग के अंदर। अच्छा। और कोई ब्रांड नहीं है, यूट्यूब पे लिटरली 4-6 वीडियो पड़ी होंगी बस। अच्छा। कोई इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रीच, ज़्यादा कोई विजिबिलिटी नहीं, मतलब ज़्यादा कोई एक्टिव नहीं है, कुछ नहीं है, एड्स बहुत चलती हैं, तो पड़े हैं उस तरह के लोग भी पड़े, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ता है, अपनी फेस वैल्यू का आपको ध्यान रखना पड़ता है। डेफिनेटली वो उसके ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए किसी भी एक, कोई भी जैसे बिगिनर है या कोई, उसको मतलब 1 साल हुआ है कंपनी रन करते, अब उसको ये दिमाग में आ रहा है कि हाँ मेरे को अब स्केल अप करना है, तो वो किस हिसाब से उसको जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से आप शुरुआत कीजिए, यहाँ से आप अपनी ऐड शुरू कीजिए और आप अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं? किस बिजनेस के लिए पूछ, देखिए XYZ कोई भी बिजनेस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट ले लो आप, हाँ, तो उसमें आप कैसे देखते हैं? तो रियल एस्टेट का तो बहुत सारा काम ऑफलाइन चलता है, ठीक है, बट रियल एस्टेट के लिए अगर आपको ऑनलाइन आना है और आपको ऑनलाइन लीड चाहिए रियल एस्टेट के लिए, तो आप शुरुआत करिए लाइक गूगल सर्च से। अच्छा। तो गूगल सर्च से आप शुरुआत करिए, गूगल सर्च से आपको डायरेक्टली कि भाई ये मेरा 2 BHK में बेच रहा हूँ, 3 BHK बेच रहा हूँ, या 1 BHK जो भी मतलब XYZ आपका है प्लॉट या कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे गूगल सर्च पे ऐड दीजिए। फिर साथ साथ में साइड बाय साइड मेटा पे, यूट्यूब का डिमांड जेन है, यूट्यूब का डिमांड जेन बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही कमाल का वर्क करता है, उस पर आप डिमांड जनरेट करके डिस्कवरी बेस्ड ऐड दे सकते हैं। एग्जाम्पल कोई सर्च नहीं कर रहा, बट आपके पास इन्वेंट्री बहुत पड़ी है प्रॉपर्टी की, बट कोई सर्च नहीं कर रहा, सर्च लिमिटेड होगा, कंपटीशन सर्च बहुत ज़्यादा है और लिमिटेड भी है, और कंपटीशन बहुत, सब लोग ऐड चला रहे हैं सर्च के ऊपर, तो आप वहाँ पे ऐड दिखाएंगे, बहुत हाई CPC पड़ेगा, उन ट्रैफिक मान लो 1000 लोग सर्च कर रहे हैं, 1000 में से 100 किसी ऐड पे जाएंगे, 100 दूसरी ऐड पे जाएंगे, तो
डिवाइड हो गया ट्रैफिक, तो आपको बहुत लिमिटेड मिल रहा है, इतना सेल नहीं हो पा रहा, तो आपको फिर डिमांड डिस्कवरी बेस्ड मीडियम यूज करने पड़ेंगे, जहां पे लोग सर्च नहीं कर रहे बट उनको चाहिए। और वो काम है प्लेटफॉर्म्स का समझना, कि यूट्यूब को पता है कि ये इंसान सर्च नहीं कर रहा बट इसको ये चीज चाहिए, मेटा को पता है कि ये सर्च नहीं कर रहा बट इसको ये चीज चाहिए, तो फिर हम वो डिस्कवरी मीडियम्स का यूज करते हैं और वहां से लीड्स लेके आते हैं और वहां से अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। बाद में फिर वो पीछे आप आपको बिजनेस पे डिपेंड करेगा कन्वर्जन कैसा है, जैसे जैसे कन्वर्जन करेंगे फिर वो आपका प्रॉफिट आएगा अच्छा खासा, रेवेन्यू प्रॉफिट सब स्केल होगा। अच्छा, मतलब हर एक जैसे कोई भी मीडियम है, किसी भी कोई भी बिजनेस है, XYZ है, तो हर एक का अलग अलग तरीका है, मतलब उस बिजनेस को समझना रहता है कि रियल एस्टेट है तो इसकी लीड जनरेशन कहाँ हो सकती है, ई कॉम का बिजनेस है तो उसका लीड जनरेशन का फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से, कहीं और जाके आपको ऐड चलानी पड़ती है, ऐसा है। मैं देखिए सबके लिए सारे प्लेटफॉर्म काम करते हैं मोरलेस। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, आप किसी ऐसे इंसान को पकड़ रहे हैं, किसी ऐसे को लेवरेज कर रहे हैं जिसके पास वो एक्सपर्टीज है, तो आप सभी मीडियम पे थोड़ा बहुत चला सकते हैं। कोई एक मीडियम मेजर होगा, बाकी सब मीडियम थोड़े बहुत होंगे, और आपको हर जगह से लाइक ओमनी चैनल प्रेजेंस मिलेगी और हर जगह से स्केल बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपको क्वालिटी और स्केल सब कुछ मिल पाएगा। बट कहने का मतलब है कि सब जगह का ही मेन होता है, जैसे रियल एस्टेट का गूगल सर्च है, ठीक है, ई कॉमर्स का मेटा है, ठीक है, कोर्सेस का मेटा भी है, बट जो असली गॉडफादर है जिसको बाप बोलते हैं शॉर्ट में, वो है यूट्यूब। अच्छा, मतलब यूट्यूब पे अगर आपने कर लिया काम, ठीक है, मतलब तो फिर मतलब कर लिया मतलब नहीं कि सही तरीके से करने की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर आप कोर्सेज में तो लीड जनरेशन नहीं करेंगे, तो आपको लीड जन बेसिस पे, क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज ही लीड जन के अंदर है, तो अगर आपने उस तरीके से काम कर लिया यूट्यूब पे तो फिर वो अलग ही लेवल पे जाएगा फिर आपका। और इसमें कितना एक्सपेंस हो जाता है, अगर कोई जानना चाहे कि हाँ यार मेरा इतना बजट है, मैं इतना कर सकता हूँ या इतना नहीं कर सकता हूँ? सबसे कम बजट पे अगर आपको काम करना है तो वो है मेटा, ठीक है। अच्छा। कम बजट लगाएंगे, जल्दी एल्गोरिथम समझता है, जल्दी आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन मैं रिपीट करूंगा, बहुत सारी अलग अलग गेम होती है, बहुत सारी गेम होती है। एड्स उतना आसान, मैं लिटरली बोलूंगा उतना आसान नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि देखिए हर चीज गेम होती है, पीछे क्रिएटिव्स की गेम होती है, आपको टेस्ट करना होता है कौन सा कैंपेन चाहिए, कितना बजट, सबसे जरूरी होती है बजट ऑप्टिमाइजेशन, कि किस कैंपेन में, अगर आपने एक कैंपेन में 400 रुपए बजट लगाया है एक और वर्सेस 500 रुपए उस पर लगाया है, 400 और 500 में भी डिफरेंस होगा। अच्छा। सीपीएम में डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि हर कैंपेन का लिमिटेड वॉल्यूम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यूट्यूब पे या मेटा पे या गूगल पे एक पर्टिकुलर ऑडियंस टाइप है कि भाई ये ऑडियंस टाइप है, मान लेते हैं मेटा पे, ठीक है, या यूट्यूब पे, तो वो ऑडियंस टाइप में आपको लिमिटेड ही वॉल्यूम मिल सकता है, वॉल्यूम ऑफ लीड्स मिल सकती हैं कि इससे एक लीड डेली का मिलेगा। बट अगर आप उससे बजट ज़्यादा लगाएंगे तो एक लीड आपको फिर उसी बजट में मिलने लग जाएगा। मान लो आपने बजट लगाया 2000, बट लीड एक ही मिलना है रोज, तो 2000 रुपये की लीड आ जाएगी। बट अगर वही है, अगर आपको मान लो आपने 500 रुपये लगाया तो 500 रुपये भी इनफ है यूट्यूब या मेटा या गूगल को, या चलो मेटा और यूट्यूब की बात करते हैं बेसिकली क्योंकि हम वो उस सबसे अच्छा मीडियम है लाइक लीड जनरेट करेंगे स्केल पे, ठीक है। तो वहां से लीड आपको, अगर आपने जैसे यूट्यूब आपने मेटा पे ऐड लगाया, यूट्यूब पे ऐड लगाया, तो वहां से अगर आप बजट लाइक आपने 500 रुपये की मैंने बात करी थी, 500 रुपये आपने लगाया, तो मतलब सफिशिएंट एक बजट होना चाहिए जितने में वो ऑडियंस उस ऑडियंस पे ढूंढ पाए आपके पर्टिकुलर लीड। एग्जाम्पल के लिए आपने, क्योंकि उसमें क्या होता है आप इंप्रेशन का पैसा दे रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपने 500 रुपये दिया यूट्यूब को या मेटा को, तो 500 रुपये में वो आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंप्रेशन देगा। आपने नंबर होता है सीपीएम का मतलब मान लेते हैं आपका ऐड पे सीपीएम है 200 रुपये, यूट्यूब का सीपीएम कम होता है, मेटा का ज्यादा होता है, 200 रुपये सीपीएम है, तो 200, उसका मतलब ये है कि 200 रुपये में 1000 लोगों तक रीच देगा। अब आपको एक नंबर समझना होता है कि भाई अगर 1000 लोगों तक की रीच वो देगा तो क्या 1000 लोगों तक रीच सफिशिएंट है, या इंप्रेशन देगा 1000 लोगों को इंप्रेशन देगा, मैं बोलूंगा, ठीक है, क्या 1000 लोगों को इंप्रेशन सफिशिएंट है एक लीड लाने में? अब जाहिर सी बात है ना, वो ऑडियंस को ढूंढना है, प्रचार करा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मतलब हमें इतना बजट लगाना होता है जितना सफिशिएंट है कि उतने लोगों तक प्रचार हो कि इस कैंपेन का एक पूरा एक बॉटल नेक बन जाए, वॉल्यूम जितना आना है आ जाए। एग्जाम्पल के लिए भाई उस कैंपेन से एक लीड का बॉटल नेक है, मान लेते हैं वो कैंपेन है, वो ऑडियंस है, उससे एक लीड डेली का आ सकता है, और इतने इंप्रेशन लगा के ही डेली लीड आएगा, मतलब इतनी बार जब ऐड दिखाएंगे और तो एक लीड आ जाएगा। उसके बाद फिर हम और ज़्यादा अगर ऐड दिखाना शुरू कर देंगे तो उससे कोई लीड आना नहीं है, भले ऐड तो दिख जाएगी, लोग तो बहुत हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, मेटा पे, मतलब उसका फायदा नहीं, लोग तो अनलिमिटेड है, बट अल्टीमेटली अगर हम बजट 400 रुपये लगा रहे हैं और 400 रुपये में हमें इतने इंप्रेशन मिल जाएंगे जितने में
स्पेसिफिक लोगों तक ऐड दिख जाएगी और उतनी बार ही दिखेगी जितने से जितना वॉल्यूम आना चाहिए उतना आ जाएगा। एग्जांपल के लिए एक वॉल्यूम, एक भाई आज का एक वॉल्यूम सफिशिएंट। अब इससे ज्यादा बजट लगा भी दोगे तो दुगने लोगों को, तिगने लोगों को 4-5 बार ऐड दिख जाएगी, बट वो कन्वर्ट ही नहीं होने, क्योंकि अल्टीमेटली वो वॉल्यूम में उतनी ही ऑडियंस है आपकी, डेली एक ही आ सकता है। तो वो आपको समझना होता है, आपको एग्जैक्टली वही नंबर सेट करना होता है ऐड के अंदर, जो नंबर से इनफ लोगों तक ऐड दिखे, इतनी बारी दिखे जितने में उस अकाउंट का, उस कैंपेन का जितना लीड है, जितना वॉल्यूम है एक दिन में, वो आपका पूरा कंज्यूम हो जाए। और उससे ज्यादा में ही लगाना, उससे कम लगा देंगे तो भाई इनफ लोगों तक ऐड ही नहीं दिखी, इनफ बार ऐड ही नहीं दिखी। जब इनफ बार ऐड नहीं दिखी तो लोगों तक वो मैसेज ढंग से पहुंचा ही नहीं, तो लीड कैसे आएगा? तो जो एक आना था वो भी जीरो हो गया। ज्यादा लगा दिया तो वही लीड ज्यादा महंगी प्राइस में पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली बार बार फालतू ऐड दिख रही है। जितने मानी उतने में तो आ गए, बट वो एक्स्ट्रा जो दिख रही है वो बेकार है, आपका बजट वेस्ट हो रहा है। और यूट्यूब किसका पैसा लेता है? इंप्रेशन का। मेटा किसका पैसा लेता है? इंप्रेशन का। गूगल पे भी कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, सीपीसी का। गलत कीवर्ड पे दिखाओ, गलत क्लिक्स आएंगे, गलत। अब क्लिक्स का पैसा दे रहे हो तो गलत क्लिक्स का पैसा दोगे, पैसा वेस्ट होगा। सही क्लिक्स का पैसा दोगे तो क्लिक सही जगह जाएंगे और अल्टीमेटली उससे कन्वर्जन जो आना है वो भी आ जाएगा। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि हमें लिमिटेड क्लिक्स मिल रहे हैं और जितना कन्वर्जन आना है उतना तो आ ही गया, और क्लिक का पैसा भी कम देना पड़ा। तो हर जगह पे ये ऑप्टिमाइजेशन होती है बहुत, ये राइट नंबर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हर कैंपेन में अलग होता है, हर बिजनेस में अलग होता है, हर प्लेटफॉर्म पे अलग होता है। इनफैक्ट एड पे भी बहुत मैटर करता है। इसके अलावा एड क्रिएटिव होते हैं। एड क्रिएटिव में राइट हुक, राइट ऑफर, एडा मॉडल होता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। इसके अलावा हुक, स्टोरी, ऑफर मॉडल होता है। इसके अलावा मतलब बहुत सारे ऐड मॉडल्स होते हैं। मतलब अभी मैं आपको बताने शुरू कर जाऊं तो इसके अलावा जो है लाइक याद नहीं आ रहा मुझे, प्रॉब्लम करके कुछ एक मॉडल होता है, लाइक प्रॉब्लम, एजिटेट, मतलब एक होता है एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, एग्जैक्ट प्रॉब्लम एजिटेट करके कुछ होता है। मतलब सर्च कर लेना आप लोग जाके, प्रॉब्लम एजिटेट करके, एजिटेट के आगे बस इतना प्रॉब्लम एजिटेट जीपीटी में डालना, जेमिनी में डालना, मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ऐड मॉडल्स होते हैं जिनके ऊपर अगर हम ऐड बनाते हैं, और ये भी हर बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अच्छा, एग्जांपल के लिए आपका मतलब डिफर करता है हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग। डिफर करेगा, डेफिनेटली ये भी डिफर करेगा। वो जो बजट वाली चीज बताई वो भी डिफर करेगी, ये भी डिफर करेगी, और प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग भी ऐड डिफर करेगी। पीछे का जो ऐड का बैकग्राउंड वो भी डिफर, मतलब ये सारा बिजनेस के ऊपर आपका डिपेंड करता सारा है। बिजनेस जैसे रियल एस्टेट है, उसमें तो 1-2 वॉल्यूम इनफ है, हाँ, वो सारा कवर हो जाएगा आपका। 1-2 वॉल्यूम। देखिए बात, मैंने ये नहीं बोला 1 वॉल्यूम आएगा, ठीक है, दिन का 1000 वॉल्यूम भी आ सकता है, बट हमें हमारे बैकएंड पे कितना है? अब जैसे हाँ, कोई फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, सिर्फ 2 या 3 प्रॉपर्टीज है जिसकी हम ऐड चलाना चाहते हैं। अब 2-3 प्रॉपर्टी आ गई, मतलब जो लीड आ गई और उसको कन्वर्ट कर लिया, तो उसके बाद तो उसका फायदा नहीं है ना, हम बजट अपना बढ़ा वही चीज़ है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि वो मतलब इस पे तो इतनी माथा फोड़ी ऐड में होती है, ठीक है। तो ऐड से लीड लाना, ऐड चलाना इजी काम है, मैं नहीं कह रहा ऐड चलाना मुश्किल काम, बहुत आसान काम, दुनिया का सबसे आसान काम है। जाओ पैसा डालो, गूगल को तो पैसा चाहिए ना, 20,000 डालो, गूगल मना करेगा क्या? मेटा मना करेगा? नहीं मना करेगा। पैसा डालो, ऐड बजट लगा शुरू, 10,000 रुपये लगा दो, सुबह तक उड़ जाएंगे सारे पैसे। बट कहने का मतलब उसे रिजल्ट निकालना वो मेन गेम है ना। जब रिजल्ट निकलेगा तो ही तो ऐड का फायदा, वरना तो बंद करके सब चले ही जाएंगे। तो कहने का मतलब रिजल्ट निकालने के पीछे पूरी साइंस होती है। जो मैंने आपको बजट वाली बात बताई, जो मैंने आपको क्रिएटिव वाली बात बताई, क्रिएटिव भी चेंज होंगे प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। और जैसे एग्जांपल के लिए एक कैंपेन से 1 वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, तो हमें अलग अलग कैंपेन टेस्ट करने पड़ेंगे। अब उसमें क्या होगा कि किसी कैंपेन से 4 वॉल्यूम भी डेली का है, किसी 10 वॉल्यूम भी डेली का आएगा, तो हमें 10 वाले पे 10 के अकॉर्डिंग बजट लगाना है, और इतना ही लगाना है कि 10 ही आएगा और उससे ऊपर नहीं आएगा, और उससे ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करेगा। इतना ही इनफ होना चाहिए कि इसमें 10 इजीली आ जाएगा। बट उससे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा ना हो कि जिसमें 10 के बाद पैसा लगे, उसके बाद आने तो है नहीं, पैसा लगेगा, वो 11 वॉल्यूम नहीं आएगा, लेकिन बस पैसा लगता जाएगा। तो हमें बजट उस सेट करना है, 10 से कम भी नहीं, 10 से बहुत ज्यादा भी नहीं, 10 से ज्यादा भी नहीं। तो हमें राइट कैंपेन्स, राइट ऑडियंसेस, राइट बजट, राइट क्रिएटिव, अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, आपको सेट करना पड़ता है। और ये सेट करने के बाद में आप सही, फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं, कैंपेन स्केल करते हैं। कैंपेन टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे गूगल के अंदर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, अच्छा, वो भी यूज करना होता है। बट अगर आप यूज करिए जाके परफॉर्मेंस मैक्स, कोई भी आपका बिजनेस है, आप गूगल, आप मान लो, मैं तो कह रहा हूँ गूगल एड्स तो चलाते भी हैं, परफॉर्मेंस मैक्स यूज करके दिखा दो, कमेंट में डाल देना अगर यूज किया हो, वर्क ही नहीं करेगा। मैं सही बता रहा हूँ, किसी ने यूज किया हो कमेंट डाल देना। मतलब अगर मैं नहीं कह रहा कोई यूज नहीं कर सकता, बट कहने वाला किसी ने किया हो तो कमेंट डालना। ज्यादातर लोग, बहुत मुश्किल है उसको यूज करना, बट अगर वो यूज कर लिया, 1.5 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे उस पर, 3 करोड़ में से, अच्छा, 1.5 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे। जो लेवल पे वो वर्क करता है ना, मैं बता नहीं सकता आपको वर्ल्ड में, और उसके लिए मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप में लाया नहीं, वो दिखा, मतलब इस लेवल पे वो वर्क करता है ना कैंपेन, लिटरली वो गूगल का परफॉर्मेंस मैक्स पूरे गूगल नेटवर्क को यूज करता है।
आपका कस्टमर यूट्यूब पे ऐड दिखेगी सबसे पहले, फिर कस्टमर कभी आप एक बार कोई ऐड देखा खरीदते हैं कोई चीज़? नहीं खरीदते। बट जब आप पहले आपने ऐड देखा यूट्यूब पे, फिर मान लेते हैं आप कोई गेम खेल रहे हैं या मान लो कोई ऐप चला रहे हैं, वहाँ पे गूगल का नेटवर्क है, वहाँ पे ऐड दिखेगी। प्ले स्टोर यूज़ किया, जीमेल मान लो यूज़ किया, जीमेल में भी ऐड दिख जाएगी। गूगल की ऐप आती है, उसमें नीचे डिस्कवर होता है, आर्टिकल्स होते हैं, वहाँ भी ऐड दिख जाएगी। फिर आखिरी में जाके सर्च किया गूगल सर्च के ऊपर कि यार ये इंसान की ऐड बार बार दिखे, सर्च करूँ उसको एक बार, सर्च में भी ऐड दिख जाएगी। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। पीछा करता है कस्टमर का पूरे ऑल ओवर गूगल नेटवर्क, बट ये आप स्टार्टिंग में यूज ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल आपके लिए, क्योंकि ये पूरा एआई ड्रिवन है। डेटा होना चाहिए अकाउंट में, और ये कब यूज करना है, कितने कैंपेन्स रन करने हैं, डिमांड जिनके यूट्यूब के एग्जैक्टली उसके बाद लॉन्च करना होता है। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए। अगर ये भी पता नहीं है तो भी लीड नहीं आएगा, बहुत महंगा आएगा। और मतलब हमारा तो काम ही है प्रॉफिटेबल, हाई क्वालिटी प्रॉफिटेबल लीड्स एट स्केल। तो स्केल छोड़ो, प्रॉफिटेबल लीड्स ही नहीं आएगा, क्वालिटी भी नहीं होगी। क्योंकि अब एक बात समझना, एक बहुत कमाल की बात बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे मान लो आप बैठे हो, ठीक है, इसके अलावा एक और जैसे कैमरामैन है या 2 लोग और हैं, ठीक है, मैं ऐड दिखाने का मतलब क्या होता है? इंप्रेशन देना। मतलब मैं आपको ऐड का इंप्रेशन दे रहा हूं, उसका मतलब ऐड दिखाना, उसका मतलब कन्विंस करना एक तरीके से, ठीक है। मैंने आपको इंप्रेशन दिया, आप एक इंप्रेशन में कन्वर्ट हो गए। मैंने जो कैमरामैन है, मैंने उनको 3 इंप्रेशन दिए, तब भी कन्वर्ट नहीं हुए। मैंने एक पर्सन है, उसको मैंने 5 इंप्रेशन दिए, तब जाके कन्वर्ट हुआ। एक इंसान को 7 इंप्रेशन दिए, फिर भी कन्वर्ट नहीं हुआ। कौन सा लीड सबसे ज्यादा सीरियस था? कौन सा था? आप थे, सिंपली। तो कहने का मतलब है कि हम जब जरूरत से ज्यादा इंप्रेशन देना शुरू कर देते हैं ना, कि एक कैंपेन पे क्या है कि हमारा 400 रुपए बजट लगाया और उसे डेली का 1 लीड आना था, तो हमारा 400 सीपीए बना, 2 लीड आना था तो 200 रुपए सीपीए बना। अब हम जबरदस्ती उस पर बस बढ़ाने को 1000 रुपए बजट लगा दिया, तो कहने को शायद एक वॉल्यूम और आ जाए, क्योंकि आप बहुत पुश कर रहे हो, इंप्रेशन बार बार लोगों को ऐड दिखती है ना सेम। लेकिन उससे होगा क्या? आपको गार्बेज लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कि भाई उसका कुछ फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं। ऐसे एग्जांपल के लिए, एक बार इंप्रेशन दिखा, तो जो अल्टीमेट लोग था, सबसे हॉट ऑडियंस थी, सबसे ज्यादा लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट ऑडियंस थी, वो तुरंत आ गई, एक वॉल्यूम आपको मिल गया, खत्म काम। उस कैंपेन में ज्यादा वॉल्यूम है नहीं अब, और अब जबरदस्ती बजट 800 लगा दिया। अब दूसरा जो वॉल्यूम आएगा, मान लो पहले के 2 वॉल्यूम 200 रुपए पे आ गए। 200 रुपए पे क्यों है? क्योंकि पहले की जो 2 वॉल्यूम की ऑडियंस थी वो बहुत ही इंटरेस्टेड थी, तो उसको थोड़े से भी इंप्रेशन दिखे, वो कन्वर्ट हो गई। थोड़े से इंप्रेशन दिखे मतलब हमें इंप्रेशन दिखाने में पैसा कम लगा, तभी 200 रुपए में 1 लीड आ गई। बट जो तीसरा इंसान है, उसको ज्यादा इंप्रेशन देने पड़े, ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा, तब वो कन्वर्ट होगा। तो उसको 400 रुपए उसके पीछे में लगाने पड़े कि बार बार उसको यूट्यूब ऐड दिखाओ, फिर वो कन्वर्ट होगा। अब हमने कितना लीड का पैसा दिया उसका? 400 रुपए। पहले 2 लोग जो इंटरेस्टेड थे, उनको कम इंप्रेशन देके तुरंत कन्वर्ट हो गए, 200 रुपए दिया। अब वो बैकएंड में भी बढ़िया कन्वर्ट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग इंटरेस्टेड है, तभी कम इंप्रेशन, कम कन्विंसिंग में कन्वर्ट होकर पीछे भी जल्दी कम कन्विंसिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे इजीली। बट यहाँ पे हमने जो तीसरी लीड ली, वो ज्यादा कन्विंसिंग करनी पड़ रही है, बहुत कन्विंस करना पड़ रहा है, ज्यादा ऐड दिखाना पड़ा, तो लीड भी महंगा आया, क्वालिटी कम हुआ। अब जब वो ऐड पे कन्विंस नहीं हो रहा, छोटा स्मॉल कमिटमेंट पे कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि लीड इज अ स्मॉल कमिटमेंट, तो पीछे बैकएंड में बड़े कमिटमेंट में कैसे कन्वर्ट होगा? तो यहां से भी लीड क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो ये सब नंबर्स एक्सपीरियंस से आते हैं, तो ये हमारा तो ये 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये पता कैसे चलता है कि हाँ ये वाला सीरियस बायर है या सीरियस? ये सारा ऐड का गेम होता है ना, मतलब हमें यूट्यूब से डेटा डायरेक्ट नहीं मिलता, वो तो जब हमारे पास रजिस्टर करेगा तब आएगा ना। बट कितना किसको एडवर्टाइजिंग दिखानी है, सारा गेम लीड जनरेशन का बैकएंड में यही होता है, एड्स का, ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कितना किसी को दिखाना है ऐड। तो इसीलिए मतलब अब देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें ना हमने 6 साल से करी हुई हैं। मतलब मैं जो ऑडियंस को बता रहा हूँ, ये जाके सर्च करे, ये पूरा पॉडकास्ट का मैं बता रहा हूँ भाई, हैक दे रहा हूँ। सिंपली पूरे पॉडकास्ट का लिंक कॉपी करना, YT ट्रांसक्रिप्ट एक टूल होगा, उसमें जाके डालना, पूरा ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट निकाल करके ChatGPT में डालना, पूरा आपको सारे जो मैं बातें बोल रहा हूँ पूरा आपको सब कुछ मिल जाएगा, कर लेना। बट अगेन रिस्क बहुत हाई है, तो ये सब चीज़ें करने को इंसान खुद भी कर सकता है। बट कहने का मतलब है कितना बजट, कितना, कौन सा क्रिएटिव, कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा बिजनेस, कौन सा कैंपेन, और कितना दिखाना है, एग्जैक्टली स्पेसिफिक बजट, हर कैंपेन के अकॉर्डिंग, हर ऑडियंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट। तो ये सबको सारे कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए। जब ये सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो आप एक हाई क्वालिटी प्रॉफिटेबल लीड्स एट स्केल जनरेट कर पाते हैं। बट पीछे का बिजनेस भी सही होना चाहिए, वो तो खैर ऑडियंस का या फिर कोई भी इंसान है, कोई भी अगर लीड जनरेशन में सीरियस है तो उसका बिजनेस तो सही होगा ही। मतलब जैसे मेरे को ऐड करवानी है, किसी को भी ऐड करवानी है, तो उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग भी पूरी होती है। जैसे वीडियो को कैसे शो करना है, हुकअप जो एक पॉइंट होता है वो कैसे रहेगा? ऐड में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये भी हुक्स भी होते हैं, ऑफर्स भी होते हैं। मैंने आपको बताया नहीं कि एडा मॉडल बताया, हुक स्टोरी ऑफर बताया,
इसके अलावा मतलब प्रॉब्लम एजिटेट करके, इंटरेस्ट डिजायर करके कुछ होता है, मतलब वो प्रॉब्लम एजिटेट इंटरेस्ट ऐसा कुछ करके मतलब होता है, वो चैट जीपीटी में लोग तो डाल ही लेंगे जाके, ठीक है, जेमिनाई वगैरह में डाल लेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो डिपेंड करता है ना, मैंने बताया अगेन बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा, तो वो एड स्क्रिप्टिंग उसी अकॉर्डिंग बनती है और प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग भी डिफर करती है। यूट्यूब पे हुक ज़्यादा अच्छा काम करता है लीड जनरेशन के लिए, और मेटा पे भी काम करता है, बट यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा हुक करना पड़ता है अच्छी तरीके की, स्किप बटन होता है वहाँ पे, शॉर्ट्स पे थोड़ा सा अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा उसको एडिट करके हम सही करते हैं। एक एड स्क्रिप्ट शूट करो, बट उसको एडिट करके हर सिनेरियो के अकॉर्डिंग चेंज कर लो। और उसमें स्क्रिप्टिंग में आप पूरी हेल्प करोगे? हाँ, स्क्रिप्टिंग में पूरी हेल्प करनी पड़ेगी ना। लीड जनरेशन अगर करना है तो लीड जनरेशन के लिए कैसे लीड जनरेशन होगी? लीड क्या ऐसे ही थोड़ी आ जाएगी, मैसेज बनाना पड़ेगा, मैसेज भी सही होना चाहिए। मतलब ये बिजनेस ओनर्स के ऊपर नहीं है कि आप अपने आप करके आओ, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखो और अपने जब लेके आओ हमारे, ऐसा कुछ नहीं होता। डेफिनेटली वो बताना ही पड़ेगा, वो हेल्प करना ही पड़ेगा स्क्रिप्टिंग में। स्क्रिप्टिंग में अगर हेल्प नहीं करेंगे तो लीड जो है पीछे वो मतलब जनरेटिंग, वो एड प्लेटफॉर्म पे अगर एग्जांपल के लिए आप किसी को क्रिएटिव दिखा रहे हो, मैसेज किसी को वीडियो दिखा रहे हो, इंप्रेशन दे दिया आपने, बट अगर वो वीडियो ही बेकार है, वो मैसेज ही बेकार है, तो कितनी बार भी दिखाओ, कितनी बार भी इंप्रेशन दो, लोग देख लेंगे, लिंक कहेंगे यार सही नहीं, तो आपको जो 200 भी लीड आना था वो अब उनको और बार बार दिखाना पड़ेगा ऐड, तभी तो कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो इंटरेस्टेड होगा वो भी नहीं आएगा, कहेगा कि ये तो ढंग का लग ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली उसको ऐड दिखा, बहुत ही माइक्रो लेवल पे छोटी छोटी चीजें होती है। जब आप एड्स को या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर लीड जनरेशन को, क्योंकि इनके ये तो टूल्स हैं केवल ना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज अ टूल, ये कोई ऐसा वो नहीं है। तो जब इसको आप एज अ टूल यूज करते हो, माइक्रो लेवल डायनेमिक्स को समझ करके एज फॉर लीड जनरेशन, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो चीजों को। तो गलत मैसेज जा रहा है तो बार बार ऐड दिखानी पड़ेगी, ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा उसी ऐड के थ्रू, तब जाके कन्वर्ट होगा। फिर भी लीड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब इंसान गलत इंटेंट से आया है, क्योंकि मैसेज ही उतना अच्छा नहीं था। वो मतलब बहुत सारी चीजें होती है, अब एक कन्वर्ट बोलने लग जाए तो 4-5 घंटे और हो जाएंगे इसके ऊपर, तो बहुत गलत इंटेंट्स है, तो वहां भी लीड क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो एड क्रिएटिव भी लीड क्वालिटी मैटर करती है, स्केल भी मैटर करता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी मैटर करती है। तो एक बार हुआ क्या था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब जब मैं अपने बहुत सारे कोचिंग बिजनेसेस, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो हुआ क्या था कि एक बार, बस ऐसा जनरल बता रहा हूँ कि जो बिजनेस ऑडियंस है उसको बहुत थोड़ा सतर्क रहने की, मतलब इसे कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग सोल प्रोप्राइटर पे बिजनेस करते हैं, सोल प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड, LLP नहीं होती। हुआ क्या था कि 1000 कस्टमर आ गए मेरे पास, स्केल पे काम कर रहे थे, लीड बहुत तेजी से 1000 लीड पर डे आ रही थी। तो मतलब क्या हुआ कि 1000 मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, क्वेरीज आती है ना, हजारों मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। उस समय क्या था कि बहुत तेजी से, मतलब मेरा क्या है, मैं आई बिलीव इन फास्ट स्केलिंग, मैं जल्दी स्केल करता हूँ चीज़ों को, मतलब जल्दी, मतलब आज अगर आप 10 लीड पर डे पे हैं तो मेरा एम रहेगा कि इतने समय में 100 लीड 500 लीड पर डे पहुंचेंगे, अगर जैसा डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस एंड स्केल एंड कितना ऑडियंस है उस बिजनेस का, ठीक है। तो बहुत तेजी से स्केल कर दिया, बट टीम पीछे नहीं बनी। अब टीम नहीं बनी तो उसमें बहुत कम लोग संभाल लेते। तो हुआ क्या, किसी एक कस्टमर को रिप्लाई नहीं मिले, उसने जाके कंप्लेन कर दिया, उसके चक्कर में मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। 21 लाख रुपए उसमें लिक्विड पड़े थे 1.5 महीने के लिए। गुजरात में बैठा था मैं, लखनऊ में। अच्छा। कॉल करके उसको समझाया, तब जाके वो माना। 1.5 महीने, सोचिए क्या मेंटल प्रेशर होगा। 7 लाख एक बार और हो चुका है फ्रीज, 40 लाख का मेरा बिजनेस लॉस हो चुका है, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी टीम वीम की वजह से, सारी चीज़ें सब कुछ मिला के 40 लाख का लॉस हो चुका है। उसके पहले मतलब खैर ऐसा नहीं था, मैं बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन कहने का मतलब उसके पहले मल्टीपल करोड़ भी कमाए थे, जो है 10 CR का रेवेन्यू जनरेट किया। तो लोग समझ सकते हैं किस तरीके से हुआ होगा। तो फिर मतलब बहुत कुछ हो चुका है, मतलब कहने का मतलब आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है। वो तो किसी भी बिजनेस में कोई भी ऐसे चैलेंजेस आते ही आते हैं। नहीं, ऑनलाइन में थोड़ा चीज़ें जल्दी फास्ट मूविंग होती हैं, बट कहने का मतलब है कि मैं सब कुछ खुद करने में बिलीव, मेरा मानना ये, मैं सब कुछ खुद करने में बिलीव करता था कि सब कुछ मैं ही संभाल लूंगा, बट उससे मुझे बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि मैं सब खुद कर नहीं पाता था। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ चीज़ों में कमी छूट जाती थी, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती थी, उसके चक्कर में लॉस हो गया, ये हुआ वो बहुत कुछ हुआ। मतलब ये तो मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, इससे तो बहुत ज़्यादा झेला है मैंने। वो एक तरह की ट्यूशन फीस मान के चलो। हाँ, ट्यूशन फीस, क्योंकि अगर आप सोचेंगे मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, मैं पैसा बचा लूंगा, तो अल्टीमेटली आपको कहीं और पैसा देना पड़ेगा, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये सोचेंगे कि भाई मैं अगर स्मार्ट तरीके से काम करूंगा, स्मार्ट सिस्टम्स बनाऊंगा, स्मार्ट टीम बनाऊंगा, मतलब जो काम जिसका परफेक्ट है वही उसको दूंगा, सब कुछ मैं नहीं करने की कोशिश करूंगा, तो वहां पे आप बहुत ज़्यादा पैसा बचाएंगे लॉन्ग टर्म में, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। और मतलब मैं आपको सही बताऊं ना, जहां मैं आज हूं, मुझे लगता है कि मैं 1 साल 2 साल पहले हो सकता था, बट कुछ ना कुछ गलतियां हुई और बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसको अलग पॉडकास्ट में पूरा कवर करेंगे, वो एक अलग ही पूरी स्टोरी। तो मतलब जो बिजनेस ऑडियंस है, सतर्क रहो सोल प्रोप्राइटर के ऊपर। अगर बिजनेस अच्छा लेवल पे वर्क कर रहा है तो कंपनी रजिस्टर करवाओ, और सतर्क रहो, जो जिसमें परफेक्ट है उसको वो काम दो, अपना काम अपने हिसाब से करो बेस्ट।
मैं भी यही कहना चाहूँगा कि फाउंडर को प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा अगर कोई भी बिजनेस ओनर है या कोई भी अभी बिजनेस लाइन में आने वाला है, तो इस वाले पॉडकास्ट को ज़रूर देखना, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि डिजिटल मार्केटिंग जो है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज के टाइम में अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कितने पीछे रह जाओगे इनसे। मैं एक लाइन बोलूँगा, वर्क ऑन द बिजनेस नॉट इन द बिजनेस। मैं कर रहा था इन द बिजनेस, और तभी के लिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी ठोकरें खाई हैं, और ठोकरें खा खा के अब मैंने बहुत कम एज में ही ठोकरें खा ली। अच्छी बात है, जितनी जल्दी ठोकरें खा लो उतना अच्छा है, जितनी जल्दी फेल हो जाओ उतना अच्छा है। मार्क्स गोबर्ग का भी एक कोट है कि फेल फास्ट, फेल फास्ट। वो हायरिंग में ही बोलता है, हायर फास्ट फायर फास्ट। तो मतलब जितनी जल्दी गलती तो करनी, मतलब मैं तो ये मानता हूँ ना कि इंसान को, मैं सोचता था कि यार ये जगह से निकलूंगा, इन सब लोगों को कॉपी कर लूंगा और जल्दी पहुंच जाऊंगा और वो मुझे दिक्कतें भी नहीं झेलनी पड़ेंगी। लेकिन कितना भी कॉपी कर लो, कितना भी सब कुछ कर लो, कितना भी मेहनत कर लो और कितना भी एफर्ट, कितना भी सही से काम कर लो, लेकिन वो समझ लो कीचड़ से निकलना ही पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, उसका और कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल, कीचड़ से निकलोगे तभी कमल का फूल बनोगे, सिंपल सी चीज़ है। तो कीचड़ से निकलना ही, वो कमल के फूल कीचड़ में खिलता है, तो उससे निकलना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी दिमाग लगा लो। दिमाग नहीं लगाओगे तो पहुंचोगे ही नहीं, दिमाग लगाओगे तो कीचड़ से निकल के लेकिन पहुंच जाओगे। ये डिफरेंस होता है। तो 30 मार खा कोई नहीं है, जो 30 मार खा बनेगा वो बहुत बुरा झेल लेगा। थैंक यू सो मच भाई सुधांशु भाई। ठीक है, थैंक यू।